मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल नंद बाबा के घर आ गए। प्रातःकाल नंद बाबा के घर उत्सव हुआ, नंदोत्सव। और नंदोत्सव में गोप ग्वाल बाल सब हर्षोल्लास से नृत्य करते रहे, खूब लुटाते रहे और परम आनंद हुआ। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो गोपांगनाएं अपने अपने घर से श्रृंगार करके उपहार सामग्री लेकर यशोदा रानी को नंद बाबा को बधाई देने के लिए चल पड़ी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया, अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली, कड़े छड़े बाजू बंद सब धारण किया। गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरापथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ये व्यास जी की जो वाणी है भले समझ में ना आवे, लेकिन ये कानों को पवित्र कर देती। ये श्लोक भागवत के एक एक कान में पढ़ते हैं तो आनंद घुल जाता है। व्यास की उस वाणी में शक्ति है। कैसा सुंदर वर्णन करते हैं कि गोपियां सज सज करके जब चली तो अपने बाल में, अपने चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूथा, श्रृंगार किया और चल पड़ी। और बड़े वेग से दौड़ती हुई जा रही, जल्दी से पहुंच जाएं और जाकर के बालक का दर्शन करें। और जब दौड़ती हुई जा रही हैं तो उनकी चोटी जो है, वेणी जो है, वो बार बार हिलती है और पीठ पर ठोकर खाती है, तो उसमें जो मल्लिका के पुष्प लगे हुए हैं वो बिखरते जा रहे हैं। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा। शिखा में, उनके बाल में जो मल्लिका के पुष्प लगे हैं वो रास्ते में गिरते जा रहे हैं। पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा, वो फूल जमीन में क्यों गिर रहे हैं? भावुक भक्त कहते हैं कि इन पुष्पों ने विचार किया, कृष्ण भाव रस भाविता मति गोपांगनाएं जो हैं, इनके चरणों की धूल हमें मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। इनके सिर पर बैठने की अपेक्षा इनके चरणों में चलना यही ज्यादा श्रेयस्कर होगा। इसलिए सारे पुष्प टूट टूट करके नीचे गिर रहे। पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कानों में सुंदर कुंडल, गले में हार, सब धारण किए हुए सज धज कर गोपांगनाएं पहुंची और नंद बाबा को बधाई दिया, यशोदा रानी को बधाई दिया। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, ये सदा स्वस्थ रहे और हम ब्रजवासियों का रक्षण करता रहे। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुहु। गोपांगनाओं ने एक दूसरे के ऊपर हल्दी, कुमकुम, दूध, दही जो लेकर के आई थी, उत्साह में सब एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, क्योंकि उत्साह में सब ऐसे ही होता है। कल नंदोत्सव हो रहा था तो किसी को कुछ समझ में नहीं, जो जहां पावे वहीं कूद रहा, यही तो हो रहा था। कोई कलश गिरा दे रहा है, कोई कैमरे गिरा दे रहा, हमारा सबको आनंद में थे। यही स्थिति थी। उत्साह में, आनंद में विवेक और मर्यादाएं अपने आप टूट जाती हैं। क्योंकि वो मर्यादाएं न टूटें तो उत्साह भंग हो जाता, वो टूटना भी जरूरी। अब तो गोपांगनाएं एक दूसरे के ऊपर हल्दी, कुमकुम, अक्षत फेंकने लगी और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध, दही और हल्दी का कीचड़ हो गया। उसी में कोई फिसल करके गिर रहा है, कोई उठ रहा है। ऐसा अद्भुत आनंद ब्रज में बरसा महाराज। और नंद बाबा ने तो प्रसन्नता में खजाना खोल दिया, खूब लुटाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः
आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृतः, बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वानों को बुलाया, ब्राह्मणों को, और उन विद्वानों ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, वेद पाठ करवाया। नंद बाबा ने उनको खूब दक्षिणा भेंट की। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा स्वस्ति वाचन कराया और नांदी मुख श्राद्ध किया और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै, जन्म लेने के तुरंत बाद जो पहला संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार। नंद बाबा गोप हैं, ग्वारिया हैं, लेकिन संस्कारों के प्रति कितने सजग हैं। अपने बालक का विधि पूर्वक संस्कार किया। आज हम लोग संस्कारों के प्रति उदासीन हो गए। कोई भी संस्कार विधि पूर्वक और समय से संपन्न नहीं हो पाता। इसी कारण से हमारी जो पीढ़ियां हैं ये संस्कारहीन होती चली जा रही। इन कथाओं को सुनने का यही मतलब है कि इनमें जो संदेश है उसे हम अपने जीवन में अपनाएं। नंद बाबा ने बालक का जात कर्म संस्कार किया और फिर खूब दान किया। धेनूनाम निहुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, लाखों गायों का दान किया नंद बाबा ने। उन गायों की सींग को सोने से मढ़वाकर, उनके खुर को चांदी से मंडित कराकर, पीठ पर दुशाला उड़ाकर दूध देने वाली सबत्सा गऊ का दान किया। और कितना दिया? ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने इतना दिया कि पूरा घर खाली हो गया। नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। घर में एक बछिया भी नहीं बची, सब दान कर दिया। जैसे हमारी अयोध्या में भगवान श्री रघुनंदन प्रकट हुए तो श्री दशरथ जी महाराज ने खजाना खोल दिया और सब कुछ दान किया। महाराज सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। देत सवन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवन चित। भगवान की ऐसी कृपा बरस रही थी कि जो लोग लुटा रहे थे, अपना घर खजाना खाली कर रहे थे, और फिर जाकर के जब देखते तो फिर सब भर जाता। ऐसी कृपा दृष्टि भगवान की बरस रही थी। ऐसा ही दिव्य उत्सव गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर हुआ और कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल, अघासुर, बकासुर, पूतना, और सबको बुला करके कंस ने कहा, देखो आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी, लेकिन देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो आकाश में चली गई। कन्या सापि दिवंगता। और जाते जाते उस कन्या ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कन्या की इस बात को अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उस शत्रु का कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसी विषय पर विचार करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। अब तो जितने असुर बैठे थे सबने कहा, महाराज पता लग जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके मार दें। कंस ने कहा, यही तो बात है, पता ही नहीं है वो कहां पैदा हुआ है, किसके घर में। तो उसी सभा में पूतना नाम की राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, पता लगाने में तो देर हो जाएगी। क्यों? बोले हम उसका पता लगाएंगे और कहीं उसको पता लग गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है, तब तो लापता हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। जब तक वो सावधान हो उसके पहले उसे मार देना चाहिए। कंस ने कहा, जब पता ही नहीं है तो किसको मार दें। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपका शत्रु अगर ब्रज में कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा, क्योंकि कन्या ने जब कहा उसके कथनानुसार
अगर कहीं जन्म ले चुका है आपका शत्रु तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। तो पूरे ब्रजमंडल में 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए एक तरफ से सबको मार दिया जाए, उसी में वो भी मर जाएगा, पता लगाने की क्या जरूरत है। कंस ने कहा इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया और काम भी हो जाएगा। कंस ने कहा कैसे? पूतना ने कहा ये काम आप मुझे सौंप दो, मैं माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गांव की गलियों में जाकर के घूमूंगी और एक एक घर में जाकर के एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा पूतना 1-2 बच्चों को तू मारेगी फिर तो सब सावधान हो जाएंगे। पूतना ने कहा किसी को पता ही नहीं चलेगा, जिसका बच्चा होगा उसी का रूप में धारण कर लूंगी, उस बच्चे के मां का ही रूप में धारण कर लूंगी, इसलिए किसी को संदेह ही नहीं होगा। और वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज जो हमारे रामानुज संप्रदाय के वड़क्कलई परंपरा के आचार्य हैं, वो अपने यादवाभ्युदय ग्रंथ में इस भाव को उद्भासित करते हैं कि यशोदा जी की ही आकृति में वो पूतना वृंदावन में पहुंची, गोकुल में यशोदा का रूप धारण करके वो आई। ब्रजम यशोदा कृतिरा विवेश। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं यशोदा जी का ही रूप धारण कर लिया उसने, जिससे कोई पहचान न सके। और पूतना ने कहा मैं जाऊंगी और अपना स्तन पिलाऊंगी और स्तन के साथ विष पी पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा यह तो बहुत अच्छा उपाय है और पूतना चल पड़ी। पूतना चली बच्चों की हत्या करने के लिए और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और नंद बाबा ने कहा देखो भैया, हम सब लोग राजा कंस के अधीन हैं, कहीं बैठ जाइए। कथा में आगे बैठना हो तो आगे आना चाहिए, पहले आगे बैठ जाना चाहिए, कहीं जहां जगह मिले बैठ जाओ। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। कथा में आगे बैठना हो तो आगे आओ, पहले आओ, आकर के बैठ जाओ, और बाद में आए तो फिर पीछे ही बैठो, सबको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद
सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। इधर श्री नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो हम सब राजा कंस के अधीन हैं और प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है और समय से कर का भुगतान अगर नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और अगर सिपाही सैनिक यहां कर वसूल करने आए और कहीं उनको पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती, उनका एक बेटा भी, तो कंस को संदेह होगा और कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां आवे, इससे अच्छा है कि मथुरा में जाकर के कंस को कर दे दिया जाए। गोप ग्वाल वालों ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक तुम लोग ब्रजमंडल की रक्षा करो, गोकुल की रक्षा करो। मैं जा रहा हूं मथुरा राजा कंस को कर देने के लिए। गोकुल की रक्षा का भार गोप ग्वाल वालों पर सौंपकर श्री नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा चल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए, कंस को कर दिया और कर देने के बाद वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी को पता चल गया कि नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी काम से। तो वसुदेव जी के मन में भी उत्सुकता हुई, मेरे दो दो बच्चे इनके घर में हैं, एक बार भेंट हो जाती तो कुछ समाचार मिल जाता। इस भाव से वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिले, कुशल क्षेम हुआ और नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया कि भैया आपके ऊपर बहुत दुख आया, आपके कई संतान को कंस ने मार दिया, एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई। ये सब कह करके नंद बाबा वसुदेव जी को समझाने लगे, सांत्वना देने लगे। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार दिया, एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई। लेकिन हे वसुदेव जी, अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति दुख की घड़ी में, विपत्ति में, विपरीत परिस्थिति में अपने प्रारब्ध को, अपने पूर्वकृत कर्म को कारण मान लेता है, उस व्यक्ति को संतोष हो जाता है। संतोष धारण करने का यही उपाय है। हम जो चाहें वही हो ऐसा नहीं होता है, प्रयास करने पर भी नहीं हो पाता कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति विचलित हो जाता, हमने इतना किया और ऐसा हो गया। बोले उस विचलन में अपने आप को संभालने का तरीका क्या है? बोले 3 तरीका है। अगर आप ज्ञान मार्गी हो, ज्ञान की निष्ठा आपके अंदर है, तो आप इस ढंग से सोचो। कैसे सोचो? बोले ज्ञानी जैसे सोचता है। ज्ञानी कैसे सोचता है? बोले ज्ञानी इस प्रकार सोचता है कि ये संसार तो सपना है, अपना है ही नहीं। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार सोचना पड़ेगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है, अपना है ही नहीं। इसलिए हर चीज मेरे अनुकूल हो जाए कोई जरूरी नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार विचार करके अपने मन को समझाना हो। और अगर कर्म की निष्ठा है, कर्म में विश्वास है और तुमने कर्म किया और फल नहीं मिला, तो अपने मन को समझाओ, अभी जो हमने कर्म किया इस कर्म के अनुसार हमें फल नहीं मिला,
लेकिन जो फल मिला वो हमारे ही कर्म का परिणाम है। कोई कर्म विपरीत रहा होगा जिसका परिणाम ये हुआ। कर्म की दृष्टि से ऐसा विचार कर लेना चाहिए। इसके लिए प्रमाण क्या है? बोले इसके लिए प्रमाण यही है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। तो कर्म की दृष्टि से अपने मन को समझा लो। और अगर भगवान के भक्त हो, भगवान के चरणों में निष्ठा है और विपरीत परिस्थिति आ गई, प्रयास करने पर भी अनुकूलता नहीं बनी, प्रतिकूलता ही हुई, ऐसी स्थिति में अपने मन को समझाने का तरीका क्या है? बोले अपने मन को समझाओ, राम जी जो चाहते हैं वो होता है, राम जी की यही इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। ये तरीका है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। भगवान जो चाहते हैं वो होता है, भगवान की यही इच्छा थी, इसलिए भगवान जो चाहे सोई ठीक है। भक्त इस दृष्टि से अपने आप को समझा लेता है। तो कुल मिलाकर के अपने मन को, अपनी बुद्धि को समझाना ही है। हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते, हम सारी स्थितियों को सुधार नहीं सकते, लेकिन उस स्थिति में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है तो उसका तरीका ये है। कर्म की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि। नंद बाबा ने समझाया कि जो व्यक्ति प्रारब्ध को, अपने पूर्वकृत कर्म को कारण मान लेता है उसे दुख नहीं होता है। अब ये सब बातें तो नंद बाबा बहुत अच्छी सुना रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वसुदेव जी को तो इस बात की चिंता थी कि ये देखो, इनके घर में मेरे दो दो बच्चे और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं। कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, वहां कोई अभिभावक नहीं है और ये यहां चले आए हैं। शास्त्र का सिद्धांत है अति स्नेही पाप शंकी। जहां पर अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर पाप की, अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। आप किसी से बहुत प्रेम करो और वह व्यक्ति कहीं जाए और समय से लौट करके ना आवे तो मन में कितनी कल्पनाएं होती, क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई कि दुर्घटना हो गई, क्या हो गया। भले वैसा न हुआ हो लेकिन मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं आने लगती हैं। ये स्नेह के कारण होता है। और श्री वसुदेव जी महाराज के भी हृदय में भगवान के प्रति स्नेह है। वसुदेव जी सोचने लगे कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो और ये यहां घूम रहे हैं, कौन संभालेगा। अंत में वसुदेव जी ने नंद बाबा से कह दिया। क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा आप जल्दी से आप जाओ गोकुल, करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा का कर दे दिया और हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई। अब यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई महान उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से गोकुल जाओ, अब यहां आपका रुकना ठीक नहीं। वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। लेकिन रास्ते में नंद बाबा सोचते जा रहे हैं कि वसुदेव जी ने कहा है कोई उत्पात होगा। वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, क्या उत्पात होगा। ये सोचकर नंद बाबा का मन विचलित होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद पथिवच सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन। नंद बाबा रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, क्या होगा। मन घबराने लगा तो नंद बाबा ने अपने मन को शांत करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए नंद बाबा ने विराजा, भगवान का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से व्याकुल होकर नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम,
ये हरिम जगाम शरणम, ये 5 अक्षर का मंत्र है। क्या मंत्र है? बोले हरि ही शरणम। बस हरि ही शरणम, ये 5 अक्षर का मंत्र है। और इस मंत्र की दीक्षा किसी से लेने की जरूरत भी नहीं, और न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत, न कोई विधि है। जहां रहो वहीं इस मंत्र का स्मरण कर लो, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम। महामंत्र है। कोई भी विपत्ति आएगी तो ठाकुर उसे संभाल लेंगे। क्यों? बोले इसमें भगवान का जो नाम है वो नाम बड़ा अद्भुत है। क्या नाम है? बोले हरि। हरि का मतलब क्या? बोले हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि का मतलब जो हरण कर ले उसका नाम हरि। क्या हरण कर ले? बोले तुम्हारे दुख को, तुम्हारे पाप को, तुम्हारे संताप को जो हरण कर ले उसका नाम हरि। और केवल पाप ताप संताप नहीं, तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे हृदय को भी जो चुरा ले उसका नाम हरि। हरिर हरति चित्तानि, वो चित्त का भी हरण कर लेते। इसी मंत्र का जप करने लगे नंद बाबा और भगवान का स्मरण करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम। और जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते तब तक वो पहुंच गई। कौन? वो पूतना। पूतना पहुंच गई महाराज, पहले ही पहुंच गई। और उसने माया के द्वारा सुंदर रूप धारण किया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना। शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, बालकों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल में पहुंच गई और माया के द्वारा उसने सुंदर वेश धारण कर लिया। ऐसा अद्भुत वेश बनाया महाराज। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत काम रूपिणी। अब पूतना जब गोकुल पहुंची तो पूतना ने सोचा कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। और इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी विचार करने लगे। पूतना मौसी आ गई हैं, मामा जी ने पूतना मौसी को भेजा है दूध पिलाने के लिए। होता है ना, जब मैया दूध नहीं पिलाती तो मौसी ही दूध पिला के पाल देती है। ऐसा होता है संसार में। उसका नाम मौसी नहीं है, शुद्ध शब्द तो है मासी, जो माँ के समान है इसलिए मासी। माँ की बहन है इसलिए माँ के समान मासी। इसीलिए मारवाड़ी में तो मासी जी बोलते हैं। क्या अग्रवाल जी तो बच्चे है ना, मासी जी। तो मासी जो माँ के समान है। भगवान ने भी कहा ये पूतना मासी आई है, मामा जी ने भेजा है। लेकिन ये तो विष पिला करके बच्चों की हत्या करेंगे। और किसी के घर में गई जाकर के बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चा तो मर जाएगा। और ये बालक जितने ब्रज के हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है, तो इनकी रक्षा करनी चाहिए मुझे। पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं पूतना का काम निपटा देता। भगवान ने मन में संकल्प किया और पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। नंद भवन के द्वार पर बहुत भीड़ थी नंद बाबा के यहां। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। नंद बाबा बहुत बड़े जमींदार हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता था। और अभी अभी बालक का जन्म हुआ है, 6 दिन पहले की घटना है। सुन सुन करके लोग बधाई देने भी आ रहे थे। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। पूतना ने सोचा चलो यहीं चलते हैं, यहीं से अपने काम की शुरुआत करते हैं। पूतना चल पड़ी तो भगवान ने भी अपने मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसीलिए तो भगवान का अवतार है। भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी काम की शुरुआत करेंगे। पूतना पहुंच गई और पूतना जब पहुंची तो पूतना के सौंदर्य को देखकर, उसके वैभव को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। और पहुंचते ही पूतना ने टप से कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। पूतना जब आई तो भगवान पालना में लेटे थे
और टकर टकर देख रहे थे सबको। लेकिन ज्यों ही पूतना आई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना के आने के पहले ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। पूतना को देखा ही नहीं। क्यों? भगवान ने सोचा इस पापिनी पूतना का मुख देखना भी पाप ही है। क्या मुख देखें इसका, ये बच्चों को मारने आई है। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना आई और पूतना ने भगवान बाल कृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई, जगह हो जाए पीछे बैठने की। थोड़ा थोड़ा सरक जाओ, धीरे धीरे, बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, जगह हो जाएगा। और साथ में कीर्तन भी करते रहिए। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण
नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। पूतना गोकुल में आ गई। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। पूतना ने भगवान बाल कृष्ण लाल को गोद में उठा लिया और तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। अपने विषसिक्त पयोधर को गोविंद कृष्ण के मुख में पूतना ने दे दिया। अब भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। जैसे बच्चा दूध पीता है तो आंखें बंद करके अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों को मां के स्तन पर रख लेता है और निश्चिंत होकर के दूध पीता है। ठाकुर भी ऐसी लीला कर रहे महाराज। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। भगवान ने कस करके पूतना को पकड़ लिया और प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी भगवान पीने लगे। भगवान ने कस करके पूतना को क्यों पकड़ लिया? वे भगवान जान गए जब इसके प्राणों का मैं पान करूंगा तो ये भागेगी, अगर कहीं भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके पकड़ लिया कि ये भागने न पावे। देखो यहां पर बहुत बड़ी बात है, वेदांत का रहस्य है। ये कथाएं साधारण व्यक्ति के लिए साधारण हैं, भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए भगवान की मधुर लीला है, और बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए वेदांत की ये पंक्तियां हैं महाराज, इसमें जितने रहस्य। अब विचार करना, पूतना ने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान ने पूतना को पकड़ा। इसका तात्पर्य क्या है? बोले पूतना जीव है और भगवान ब्रह्म है। जीव ब्रह्म को पकड़े उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन जीव के पकड़ में कमजोरी हो सकती है। जीव अगर पकड़ेगा तो अगर ठीक से नहीं पकड़ा तो छूट भी जाएगा, लेकिन ठाकुर अगर पकड़ लें तो उनकी पकड़ तो बड़ी मजबूत होती, वो छूटने वाली नहीं है। अब इसको कहां से जोड़ करके देखें? बोले कठोपनिषद की उस श्रुति से इसको मिला लीजिए। कठोपनिषद की श्रुति कहती है कि यमे वैष वृणुते तेन लभ्या। भगवान को कौन पाएगा? बोले भगवान जिसको अपनाएंगे वही भगवान को पाएगा। हम भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे, भगवान ही जिसका वर्ण कर लेंगे वो भगवान को प्राप्त कर। यमे वैष वृणुते तेन लभ्या, तो भगवान ने ही पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण का भी पान करने लगे। पहले तो भगवान ने पूतना के विष को पिया, क्योंकि विष तो ऊपर ऊपर लगा था, और फिर जब विष खत्म हो गया तब भगवान दूध पीने लगे, और दूध पीते पीते भगवान उसके प्राण को भी पीने लगे। ये दूध, विष, प्राण सब भगवान क्यों पी गए? तो अब भक्तों का एक भाव है कि देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जन्म के बाद एक दवा पिलाई जाती जिसको कहते जन्म घुट्टी। पहले जमाने में जन्म घुट्टी पिलाई जाती थी बच्चों को। अनेक प्रकार की औषधियां कूट करके मिला करके बच्चे को जन्म घुट्टी पिलाई जाती। मैया यशोदा ने जन्म घुट्टी पिलाना ध्यान नहीं रखा, भूल गई। ठाकुर जी ने कहा मैया ने तो जन्म घुट्टी नहीं पिलाया, तो आज लगता है ये पूतना मौसी हमको जन्म घुट्टी पिलाने आई है। हाँ, उसमें कड़वा कड़वा जहर भी है, दूध भी है, पूतना का प्राण भी है, पूतना के जन्म जन्म के ताप संताप पाप भी हैं, सबको मिला करके घोंट करके ठाकुर घुट्टी पी गए महाराज, गटक गए ठाकुर। मानो भगवान ने जन्म घुट्टी पी ली और पूतना के प्राण को भगवान जब पीने लगे, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मिणी।
पूतना के मर्म मर्म फटने लगे और पूतना चिल्लाने लगी, मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच, ये मुंच का अर्थ क्या होता है? बोले मुंच का एक अर्थ होता है मुक्त करो, मुक्त करो, छोड़ो। अब दोनों अर्थ ग्रहण कर लो। पूतना तो कहती मुंच मुंच, भगवान कहते हैं हाँ पूतना मौसी, मैं तुमको मुक्ति ही देने जा रहा हूं और सदा के लिए मुक्त कर दूंगा, संसार का बंधन ही तुम्हारे लिए छूट जाएगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। पूतना के मर्म मर्म फटने लगे और भगवान जब पूतना के प्राण को पीने लगे तब पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार डालेगा। पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई, विशाल रूप धारण कर लिया, मथुरा की ओर चल पड़ी। भगवान ने कहा अरे मेरे मामा जी ने तो बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, चलो इसी में बैठ करके थोड़ा पूरे ब्रजमंडल का सर्वेक्षण कर लेते हैं, कहां कहां लीला करनी है भगवान को। अब पूतना जब भगवान को लेकर के आकाश में उड़ी तो उड़ी तो पूतना, लेकिन वो किधर जाएगी ये तो ठाकुर के हाथ में, वो जिधर ले जाए उधर जाएगी। भगवान ने कहा मामा जी ने बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, जरा पूरे ब्रजमंडल का निरीक्षण कर लें, ब्रजमंडल की सीमा कहां तक है और मुझे कौन कौन सी लीला कहां कहां करनी है। अब पूतना तो भगवान को लेकर के उड़ने लगी आकाश में, गोप ग्वाल बाल सब दौड़ने लगे, मारो मारो पकड़ो रोको, कौन पकड़े कौन रोके, वो तो आकाश में उड़ रही थी, हल्ला गुल्ला मचा। अब पूतना भगवान को लेकर के जब मथुरा की ओर जाने की कोशिश करने लगी तब भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया और पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी धम्म से। लेकिन कैसे गिरी? उड़ तो रही थी ऐसे पेट के बल ऐसे उड़ती हुई जा रही। भगवान ने सोचा ये गिरेगी तो मैं तो नीचे दब जाऊंगा। 6 कोस लंबी चौड़ी थी पूतना, छोटी मोटी नहीं थी, 18 किलोमीटर लंबी। त्रिगभ्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब वो गिरी थी तो 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे सब टूट गए थे, इतनी विशाल थी वो। तो कहो भगवान की कृपा थी कि किसी शहर में नहीं गिरी, नहीं तो शहर ध्वस्त हो जाता है। और जमुना के किनारे ठाकुर ने ले जाकर के पटका उसको। भगवान जानते थे गांव में गिरी, इसीलिए वो उड़ी। और उड़ करके जब चली तो भगवान ने सोचा तुरंत इसके प्राणों का मैं पान करूंगा तो ये तो गांव में ही गिरेगी और जितने घर हैं सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उड़ती हुई जब वो जमुना के तट पर पहुंची तब भगवान ने उसके संपूर्ण प्राण को खींचा। पूतना निष्प्राण होकर के जब नीचे गिरने लगी तो भगवान ने पूतना को उल्टा कर दिया। ऐसे जो गिर रही थी वो पीठ के बल हो गई और जब पीठ के बल पूतना गिरी तो भगवान उसकी छाती पर। भगवान को चोट भी नहीं आई, खरोच भी नहीं आई और पूतना तो महाराज मर गई और भगवान उसकी छाती पर खेल रहे थे। गोप ग्वाल बाल पहुंचे और जाकर के भगवान को उठाया, लेकर के आए, यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने कन्हैया को स्नान कराया, जमुना जल से स्नान कराया और फिर गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। और गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में मल मल करके कन्हैया को स्नान कराया। और फिर मैया यशोदा ने गाय का गोबर लिया और गाय का गोबर लेकर एक एक अंग पर टीका लगाने लगे। कन्हैया के एक एक अंग पर गाय के गोबर का टीका लगाया और मैया ने भगवान का नाम लिया। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधवः। जब मेरा बालक क्रीड़ा करे उस समय गोविंद इसकी रक्षा करें, जब मेरा बालक शयन करे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करें, मेरा बालक जब भोजन करे दूध पिए उस समय भगवान यज्ञ नारायण इसकी रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भुक् पातु। इस प्रकार भगवान का एक एक नाम लेकर यशोदा रानी ने भगवान के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया और अभिमंत्रित किया कि मेरे लाला को कहीं कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो। भक्तजन कहते हैं देखो भगवान के नाम की कितनी महिमा है।
भगवान की भी रक्षा करने के लिए यशोदा रानी भगवान के नाम का ही प्रयोग करती। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। जो भगवान का नाम भगवान की रक्षा करने में समर्थ है, वह नाम हमारी भी रक्षा करेगा। इस विश्वास के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव से करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज ये सीताराम 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 दिन भर करने से क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? मीठा मीठा कहने से कहीं मुंह मीठा होता है, रोटी रोटी कहने से कहीं रोटी मिलती है, तो दिन भर राम 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 करने से राम कहीं मिलते हैं। ऐसे तर्क होते हैं, लेकिन नहीं, ये भगवान का नाम जो है, आप कैसे भी भगवान का नाम लो, ये नाम समय पर आपका कल्याण करेगा और इसका फल होगा। कैसे फल होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। भगवान का नाम जो आप ले रहे हो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये काम आएगा। कब काम आएगा? बोले जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब काम आ जाएगा। राम नाम को सुमिरबो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तैरबो आगे होत सहाय। बचपन में बच्चे जब नदी में तालाब में नहाने जाते हैं तो पानी में खेलते हैं और खेलते खेलते उनको तैरना आ जाता है, खेलते खेलते तैरना सीख जाते हैं। लेकिन उस समय वो तो केवल खेलते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम तैरना सीख जाएं और तैरने से कोई कभी लाभ होगा या कोई फायदा होगा, ये सोचने की क्षमता ही नहीं होती। लेकिन खेल खेल में उनको तैरने की कला आ जाती है। लेकिन वो तैरने की कला जीवन में जब कभी संकट आता है, व्यक्ति पानी में फंस जाता है, तो वही तैरने की कला उसके प्राण की रक्षा कर लेती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम को सुमिरबो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तैरबो आगे होत सहाय। बचपन में जो उसने तैरा खेला पानी में, उस कला का परिणाम क्या हुआ? बोले आगे जब जीवन में कभी विपत्ति आई तो उस कला ने उसके प्राण की रक्षा कर, उस समय पर अपना काम करेगा। ये भगवान के नाम का अलार्म भरते जाओ, समय आएगा तो ये आपको जगा देगा। जैसे पहले जमाने में पढ़ने वाले बच्चे अलार्म घड़ी रखते थे, सवेरे 4 बजे सो के उठना, क्योंकि तब मोबाइल तो था नहीं। तो घड़ी कैसी होती थी? बोले उसमें चाबी भरनी पड़ती थी, हम लोग भी भरे। तो रात के 10 बजे 11 बजे चाबी भरी गई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। जिस समय चाबी भरे उस समय कोई परिणाम नहीं, लेकिन जिस समय के लिए वो चाबी भरी गई, वो समय जब आया तो टन 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 बजने लगी और आपको जगा दिया, आपका कार्य सिद्ध हो गया। उसी प्रकार ये राम नाम का अलार्म भरते जाओ, सीताराम राधे श्याम गोविंद माधव करते जाओ, ये भरता जाएगा और जब समय आएगा तो ये आपको जागृत कर देगा, जगा देगा, मोह की निद्रा से उठ जाओ। ये भगवान नाम की महिमा है। इसलिए भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दश। भगवान का नाम उच्चारण करके यशोदा रानी ने कन्हैया के एक एक अंग में गाय का गोबर लगाया, संरक्षण किया। नंद बाबा जब लौट करके आए तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी है, रास्ता जाम। जैसे नेशनल हाईवे पर कोई बहुत बड़ा पेड़ गिर जाए, जंगल गिर जाए, तो उधर वाले उधर, इधर वाले इधर, अब सफाई हो तब रास्ता चालू हो। अब पूतना पड़ी है बीच में, मथुरा से आने वाले रास्ते पर ही। नंद बाबा ने देखा, अरे ये सब क्या? गोप ग्वाल बालों ने सब कुछ बताया। फिर तो नंद बाबा ने कहा, वसुदेव ने ठीक कहा था, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इतना बड़ा उत्पात हुआ, लेकिन भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। ब्रजवासियों ने कहा सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इस पूतना का क्या करें? इतनी बड़ी पूतना को कहां ले जाएं? और अगर इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो इसके शरीर में कई 1000 टन मांस होगा। 18 किलोमीटर लंबी थी,
कितने हजार टन मांस होगा और इतना मांस सड़ेगा, कुत्ता गिद्ध पशु पक्षी नोच नोच करके खाएंगे, दुर्गंध फैलेगी, पूरे ब्रजमंडल में भयंकर बीमारी पैदा हो जाएगी। इसका क्या करे? इसको कौन उठा करके चिता पे रखे, इसका अंतिम संस्कार करे? इतनी बड़ी पूतना। तब नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर जाओ और कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा ले आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, क्योंकि इसको उठाना बड़ा कठिन है। फिर तो नंद बाबा की बात मानकर ब्रजवासी गए और अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आए। कलेवरम परसुभित छित्वा तत्ते ब्रजौ कसहा। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रखा और जला दिया। जब पूतना की चिता जलने लगी तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा महाराज, सुगंधित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना की चिता से जो धुआं निकला उससे पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभा। पूतना के दह्यमान देह के धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित कहते हैं पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी की चिता से ऐसी सुगंधी कैसे निकली? तो सुखदेव जी कहते हैं कुछ भी हो, उसने भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान कराया और भगवान का संस्पर्श प्राप्त हो गया पूतना को, इसलिए पूतना का शरीर भी पवित्र हो गया और दिव्य हो गया। पूतना की चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी निकली और लोगों ने देखा पूतना की चिता से एक ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस कथा को जो श्रद्धा भाव से सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को पाता है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। ये पूतना उद्धार की कथा भक्ति